महाआदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृतांत को आत्मसात करते हैं। कैसे परम पूज्य गुरुदेव ने 24 महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति दी, कैसे तपोभूमि की स्थापना हुई, उसको आज के पॉडकास्ट में हम जो है सुनेंगे, जानेंगे। साधना की सफलता का मूल तो साधक की अटूट निष्ठा और आत्मशोधन है, किंतु एक पक्ष जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है सुसंस्कारिता। साधना स्थली में साधना करने की सुविधा उपलब्ध होना। जहां ये उपलब्ध हो जाती है वहां थोड़े ही पुरुषार्थ से साधक अपना लक्ष्य सिद्धि कर लेते हैं। वातावरण की अपनी महत्ता है। देवात्मा हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों के मध्य गंगा किनारे की गई उपासना का अपना प्रतिफल है। श्रेष्ठ संस्कारों से अनुप्राणित भूमि में साधना का अपना विशेष महत्व है। महर्षि रमन ने अपनी एकांत साधना के लिए शैव साधकों की तपस्थली अरुणाचलम को चुना, क्योंकि वहां वे सारे संस्कार विद्यमान थे जहां वे न्यूनतम पुरुषार्थ से अपनी सिद्धियों को जगा सकते थे। योगी राज अरविंद ने भी वेदपुरी को ही अपनी तपस्थली बनाया, जो महर्षि अगस्त्य की तपोभूमि थी। रावण महाबली था पर तप शक्ति से डरता था। उसके निर्देश थे कि उसके असुर उत्तर में कहीं भी जाए पर वेदपुरी, जहां आज पांडिचेरी स्थित है, से कोसों दूर रहे, क्योंकि उस स्थान के प्रभामंडल का प्रभाव असुरत्व के लिए विनाशकारी था। गोविंदपाद जो आद्य शंकराचार्य के गुरु थे ने अमरकंटक को अपनी साधना स्थली बनाया। वहीं पर आचार्य शंकर को चारों धाम की यात्रा करने का उपदेश दिया। शक्ति प्रदान की यह महता भूमि के संस्कार की है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी जीवन यात्रा के साधना काल रूपी पूर्वार्थ की पूर्णाहुति के लिए और भावी गतिविधियों को क्रिया रूप देने के लिए जिस स्थान का चयन किया वह महर्षि दुर्वासा की तपस्थली थी। यह स्थान यमुना के किनारे मथुरा से वृंदावन जाने वाले मार्ग पर स्थित था। वे अखंड ज्योति के जनवरी 1942 अंक में लिखते हैं कि मथुरा में गायत्री तीर्थ बनने की योजना किसी व्यक्ति के संकल्प से नहीं वरन माता की प्रेरणा से बनी है। ब्रह्म विद्या के गंभीर अन्वेषण और विशद विस्तार के लिए एक केंद्रीय स्थान जरूरी था। कितने ही सूक्ष्म और रहस्यमय कारणों से वह स्थान मथुरा चुना गया। अब वहां गायत्री माता का मंदिर व तपोभूमि बननी है। यही स्थान बाद में गायत्री तपोभूमि नाम से प्रख्यात होगा और अभी हम उसे गायत्री तपोभूमि के नाम से जानते हैं। भूमि का चयन करने के बाद उससे भी कठिन कार्य निर्माण का है। धर्म धारणा भारत में अभी भी चिंता है, पर उन दिनों जब चारों ओर मूढ़ मान्यताएं घर किए हुए बैठी थी, गायत्री के संबंध में भ्रांतियां संव्याप्त थी, ये काम भागीरथ के गंगा अवतरण के समान दुष्कर था। पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले गायत्री चर्चा स्तंभ के माध्यम से सब पाठकों की मनोभूमि बनाई। गायत्री तीर्थ बनाने की आवश्यकता बताते हुए अंतः की सदाशयता लोगों में जगाई। यूं यह कार्य इस युग का ब्रह्मर्षि यह विश्वामित्र अकेला भी कर सकता था, पर जनता के अंश अंश सहयोग द्वारा उनका अपनात्व संस्था में जोड़ते हुए ही वह कार्य होना है। यही उनका लक्ष्य था। साथ ही सहयोग देने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने गायत्री उपासक कहा और प्रत्येक से हाथ से मंत्र लेखन व नियमित अनुष्ठान करने को कहा। उनके स्वयं के 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति का समय आ रहा था। गायत्री जयंती 1953 गायत्री जयंती 1953 में उसकी औपचारिक पूर्णाहुति होनी थी। उस दिन तक उन्होंने तपोभूमि पर मंदिर के निर्माण, गायत्री माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर डालने का निश्चय कर लिया। इस पुनीत कार्य में सभी साधकों से सहयोग मांगा। इसके लिए नवंबर माह 1951 में जो अंक प्रकाशित हुआ उसमें गायत्री तपोभूमि का संभावित रूप क्या होगा, इसका एक चित्र छापा और उसके नीचे एक पंक्ति दी, देखें किन्हें पुण्य मिलता है इस पवित्र तीर्थ को बनाने का। आश्चर्य होता है ये देखकर कि तपोभूमि वैसी ही बनी जैसा कि इसका प्रारूप बनाया गया। ज्येष्ठ सुदी दशमी गायत्री जयंती 1952 तक उन्होंने हस्तलिखित 24 लक्ष्य गायत्री मंत्र गायत्री तपोभूमि
पहुंचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से कहा। इस प्रकार 1000 चुने हुए साधकों द्वारा इस लक्ष्य पूर्ति के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई। उस दिन तक उन्हें हस्तलिखित गायत्री मंत्र प्राप्त हो गए, पर मंदिर अभी था कहाँ, निर्माण तो हुआ ही नहीं था। अपने पाठकों को श्रेय देने के लिए उनके नगण्य से अनुदान को भी अखंड ज्योति में छापा हुआ, जिन्हें जिन्होंने नैस्तिक उपासना की उनके चित्र जुलाई अंक में छापे, जिनमें सावित्री देवी, शिवशंकर जी मिश्र, बाला शंकर जी भट्ट, नंदकिशोर उपाध्याय, पुरुषोत्तम साखरे, शालिग्राम जी दुबे कुछ नाम है। जुलाई 1952 का अंक ही गायत्री साधना की अनुभूतियों पर आधारित अंक है। आगे के अंकों की गायत्री चर्चा प्रसंग में उन्होंने स्थान स्थान पर गायत्री उपासना का महत्व तथा फैलाई जा रही भ्रांतियों के निवारण हेतु शास्त्र सम्मत, तर्क सम्मत समाधान दिए। दिसंबर 1952 की अखंड ज्योति में उन्होंने घोषणा कर दी कि ज्येष्ठ सुदी दशमी संवत 2010 गायत्री जयंती को कई महान कार्यों की पूर्णाहुति होगी। उसमें प्रथम थी सहस्त्रांश गायत्री ब्रह्म यज्ञ की पूर्णाहुति, 125 करोड़ गायत्री महामंत्रों का जाप, 125 लाख आहुतियों का हवन, 125,000 उपवास, तीनों ही पूरे होने को आ रहे थे। वे सभी गायत्री जयंती तक पूरे हो जाने की संभावना उन्होंने व्यक्त की थी। दूसरा था 1.25 करोड़ हस्तलिखित मंत्रों के संकल्प की पूर्ति व उसकी भी पूर्णाहुति। तीसरा था स्वयं के 24 लाख के 24 महापुरुषों की पूर्णाहुति। और चौथा था गायत्री मंदिर में गायत्री माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। ऋषि कल्प सात्विकता का इस आयोजन में पूरा ध्यान रखे जाने का उन्होंने आश्वासन दिया और स्वयं बैसाख सुदी 14 से ज्येष्ठ सुदी दशमी तक 24 दिन मात्र गंगा जल पीकर निराहार उपवास रखने की घोषणा की। ये प्राण प्रतिष्ठा पर्व कितना महत्वपूर्ण था, इसको भली भांति समझा जा सकता था। जब हम देखते हैं कि इसके लिए पूर्व से पूज्य गुरुदेव ने क्या क्या तैयारियां की। भारतवर्ष के सभी प्रमुख तीर्थों 2400 जो प्रमुख तीर्थ है वहां से जल और सभी सिद्ध पीठों जो कि 51 है की रज एकत्रित कर सभी तीर्थों व सिद्ध पीठों की गायत्री पीठों को गायत्री तीर्थ में प्रतिनिधित्व देने की घोषणा व 6 माह में यह कार्य पूरा भी कर लिया गया। कितना विशिष्ट कार्य था। 12 महाशक्ति का चरणोदक भी स्थान स्थान से मंगाया गया। 700 वर्षों से जल रही एक महान सिद्ध पुरुष की धुनी की अग्नि स्थापना करने की बात कही गई। अधिकारी विद्वानों द्वारा यज्ञ, वेदपाठ, प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थान, रुद्राभिषेक, प्रवचन, सत्संग इस आयोजन में संपन्न होने की बात लिखी गई। 1.25 करोड़ मंत्र लेखन भी प्रस्तावित गायत्री तीर्थ में उसी दिन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। आयोजन बहुत भव्य था, लेकिन एक साधक, एक अवतारी युग ऋषि का संकल्प था। इस आयोजन में बहुत बड़ी भीड़ को नहीं, मात्र 125 उन गायत्री उपासकों को बुलाया गया जिन्होंने संतोषजनक ढंग से समस्त विधि विधानों को पूरा कर गायत्री उपासना संपन्न की थी। साथ ही ज्ञानवृद्ध, आयुवृद्ध, लोकसेवी, पुण्यात्मा सत्पुरुषों के पते भी मांगे गए ताकि उनसे इस पुण्य आयोजन हेतु आशीर्वाद लिया जा सके। कितना कुछ सुनियोजित व शालीनता सुव्यवस्था से भरा पूरा आयोजन ये संपन्न हुआ, जिसे स्वयं को सिद्ध न बताकर सबके आशीर्वाद मांगे ताकि भूमि के संस्कारों को जगाकर एक सिद्ध पीठ विनिर्मित किया जा सके। सब कुछ इसी प्रकार चला। 24 दिन का जल उपवास पूज्य गुरुदेव ने निर्विघ्न पूरा किया। जो साधक ब्रह्म यज्ञ में आए थे उन्हें मात्र दुग्ध दिया जाता था तथा लकड़ी की खड़ाऊ पर चलने और यथासंभव सारी तप तितिक्षाओं का निर्वाह करने को कहा गया। गायत्री जयंती के दिन वाराणसी से पधारे 3 संतों ने ब्रह्म यज्ञ की शुरुआत करी। अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रज्वलन का प्रयास किया गया, पर 3-4 बार करने पर भी असफलता हाथ लगी। परम पूज्य गुरुदेव अधूरे बने गायत्री मंदिर के फर्श पर बैठे सारी लीला देख रहे थे। उन्होंने जटापाठ, धनपाठ, सामगान के लिए उपयुक्त निर्देश दिए तथा अरणि मंथन हेतु लाए गए काष्ठ को अपने हाथ से स्पर्श कर वापस किया। एक सहयोगी को बुलाकर कहा कि नारियल की मूंज लाओ। उसके आने पर उसमें भी मंत्रोच्चारण द्वारा प्राण फूके और पुनः अरणि मंथन
किए जाने का निर्देश दिया। जैसे ही काष्ठों का घर्षण हुआ, मुंज को स्पर्श करा दिया, तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो उठी। इसी यज्ञ कुंड में धुनी भी स्थापित कर दी गई। यज्ञ पूर्ण हुआ। संध्या सभी के साथ संतरे का रस लेकर पूज्य गुरुदेव ने अपना उपवास तोड़ा। एक महायज्ञ जो सन 1926 में इस महापुरुष ने आरंभ किया कि पूर्णाहुति इस पावन दिन हुई। घोषणा की गई कि आगामी 5 वर्षों में एक शतकुंडी यज्ञ, एक नरमेध यज्ञ, एक सहस्त्रकुंडी महायज्ञ अंत में संपन्न होगा, जिसमें विराट स्तर पर गायत्री साधक भाग लेंगे। मित्रों, पूर्णाहुति के दिन ही उन्होंने शाम को एक और विलक्षण घोषणा की कि अभी तक उन्होंने किसी को गुरु के नाते दीक्षा नहीं दी। अभी तक सत्य धर्म की दीक्षा ही वे देते आए। अब वे अगले दिन प्रातः अपने जीवन की पहली गुरु दीक्षा देंगे। जो लेना चाहे वह उस दिन उपवास रखे, स्वयं वे भी निराहार रहेंगे तथा अपने समक्ष साधकों को बिठाकर यज्ञ अग्नि की साक्षी में दीक्षा देंगे। दीक्षा का यह प्रारंभिक दिन था और इसके बाद अनवरत क्रम चल पड़ा। यही दिन दीक्षा के लिए क्यों चुना? यह एक साधक द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 24 लाख के 24 महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति व 24 दिन के जल उपवास की समाप्ति पर उनमें अब पर्याप्त आत्मबल का संचय हो चुका है। अब वे अपनी परोक्ष सत्ता के संकेत पर अन्यों को अपने मार्ग पर चलने की विधिवत आध्यात्मिक प्रेरणा दे सकते हैं। ब्रह्म वर्चस्व संपन्न गुरुदेव ने पूर्णाहुति के अगले दिन वाले गुरुवार से दीक्षा देना आरंभ किया। वह उनके माध्यम से स्थूल सूक्ष्म रूप से ज्ञान दीक्षा, प्राण दीक्षा, संकल्प दीक्षा, लगभग 5 करोड़ से अधिक व्यक्ति उनके महानिर्वाण तक ले चुके थे। सिद्ध साधक का सिद्ध तीर्थ